सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज की रीडिंग मैं चेक करती हूँ उससे पहले आप सभी को सावन की दुर्गा अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आप सभी के घर आंगन में आए और जितने भी नकारात्मकता है आपके तन मन हर तरीके की नकारात्मकता को दूर करे। आज की मैं जो रीडिंग लेने वाली हूँ वो इस टॉपिक पे है कि आप बंधन में बंधने के लिए हैं ही नहीं। आपका जो सोल डीएनए है वो कभी भी बंधन में नहीं बंधेगा। आप इस समाज की कुरीतियों को काटने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें भर गई हैं गंदगी, जिसको साफ करने के लिए, जिससे युद्ध करने के लिए, जिसका सामना करने के लिए, जिसको अपोज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आपका सोल जब 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 ऐसे सामाजिक लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसी विचारों से जब जब आप टकराते हैं तब तब आप अकेले खुद को पाते हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत पाते हैं। आप नीडर पाते हैं अपने आप को, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वयं माँ आदिशक्ति आपके साथ है। तभी आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरा समाज आपके खिलाफ हो चुका है, सारे लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, षड्यंत्र की कोई सीमा नहीं रही है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके खिलाफ। तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़े युद्ध के लिए जन्मे हैं, जो कि एक धर्म युद्ध है, और उस धर्म युद्ध के आप इकलौते योद्धा हैं। और आपके युद्ध के सारथी जो हैं वो स्वयं महादेवी महाकाली हैं। इसी बात को लेकर के आज मैं सबसे पहले माँ दुर्गा के कार्ड से रीडिंग लूंगी कि आज माँ दुर्गा क्या संदेश देंगी मेरे व्यूवर्स को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है अपने चैनल को, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप वहाँ जाइए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलिए देख लेते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। प्लीज़ बताइए माँ दुर्गा क्या संदेश दे रही हैं आप अपने बच्चों को, मेरे कलेक्टिव को, क्या संदेश है उनके लिए इस दुर्गाष्टमी पे। जो संदेश निकल कर आ गया है, स्कंद माता। वाह, तो मैं अभी आपको क्या बोल रही थी, मुझे गूस बम्स हो रहे हैं। माँ कह रही हैं कि स्कंद माता के रूप में, जैसे उन्होंने स्कंद को, कार्तिकेय को अपने गोद में उठाया हुआ है, उसी प्रकार से आप भी माँ के गोद में विराजमान हैं। आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, वो हर वक्त आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी हैं, आपकी केयर करती हैं, और वो चाहती हैं कि आपका जिस पर्पस से इस धरती पे जन्म हुआ है, जो रीजन है, उसको आप अचीव करें, कंप्लीट करें। इसी में वो आपकी हेल्प कर रही हैं। लाख मुसीबतें आएंगी लेकिन वो आपको हर वक्त सपोर्ट करेंगी, वो आपके साथ हैं। तो माँ स्कंद माता आपके जीवन में आने वाले हर एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए कह रही हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू बस आगे चलता जा, बेखबर निडर होकर आगे बढ़ता जा। क्योंकि जो इंसान सच का साथ देता है उसका भगवान साथ देते हैं। सच के साथ तो कोई नहीं होता है, लेकिन भगवान होते हैं, इसीलिए सत्य स्वयं भगवान है। तो जब आप धर्म पे चलते हैं, जब आप अच्छी चीज के लिए काम करते हैं, आपका मन पवित्र है, और पवित्र मन और भाव और विचार से आप जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अड़चने आती हैं। अड़चनों के रूप में कुछ कुरीतियां सामने आती है, कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ विचार टकराते हैं आपस में, फिर उस विचारों पे तर्क वितर्क होता है, उसका आप खंडन करते हैं, और आप खंडन करोगे आगे आने वाले टाइम में। यही आज माँ स्कंद माता आपको संदेश दे रही हैं। आप एक ऐसे सोल हैं, आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, आप एक ऐसे सोल हैं जो बंधने के लिए है ही नहीं। आप कभी भी अपनी स्वतंत्रता से, अपने आत्मसम्मान से मूल्य नहीं चुकाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से कभी भी मूल्य नहीं चुकाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए गलत चीजों का सहारा लेंगे, आपके लिए यही सब कुछ है, नहीं। आप हर वो प्रयास करेंगे जिसमें लोगों का भी बुरा ना हो। आप लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, हर किसी के हित के लिए सोचेंगे, इवन कि आपके दुश्मनों के लिए भी। क्योंकि आप में एक दैवीय गुण है, आप में एक
ऐसा गुण है जो एक राजा का होता है, जो राजा अपने प्रजा के लिए सोचता है दिन रात कि उसके अच्छे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, उसे क्या करना चाहिए, आपको कैसे आराम होगा, आप कैसे अच्छा, आपके समाज में, एक राजा के राज्य में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन शैली क्या होगी, क्या चीज़ें अपनाने से एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है और समाज में गलत चीज़ों का बहिष्कार हो सकता है, वो चीज़ें सदैव आप करने को तत्पर रहते हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए आगे की रीडिंग देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। कहते हैं ना, जो बातें बोलते हैं वही बातें निकल कर आती हैं। कार्ड्स में भी आज का जो डाउनलोड है, कार्ड्स भी वही बातें बोलते हैं, सेम बातें। जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से, डिवाइन आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसाते हैं, आपका सहस्त्रार चक्र खुल जाता है, तो ऐसी चीजें होने लगती हैं। जो आप सोचते हैं वो आप पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कार्ड जो देख रहे हैं, ओ माई गॉड, ये है फ्रीडम का कार्ड और दूसरा डिवाइनिटी का कार्ड। ये जो फ्रीडम आपको मिला है, आप कोई ऐसे इंसान है जिसने आपके समाज में या आपके परिवार में, फैमिली में बहुत समय से जो चीजें आ रही हैं, आपने एक रूढ़िवादिता को, एक रूढ़िवादी सोच को चैलेंज किया है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। रूढ़िवादिता जिसमें आपको आजादी नहीं है कुछ बोलने की, अपने मन की कुछ करने की, कुछ अच्छी बातें करने की, जो सही बातें हैं वो करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी और की चली है, कुछ बेफालतू के रूल्स बनाए गए थे जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई ओर छोर नहीं था। पर कुछ लोग हैं जो अपनी चलाने के लिए उन रूल्स को बनाए थे कि उनकी चले, और उनका तरीका अलग था कि लोग बस डरे उनसे, इसके लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन आप नीडर होके आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। ठीक है, आप खुद को जानते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने खुद पे आत्ममंथन किया है, खुद पे खोज पड़ताल किया है, खुद की गणित को आपने सुधारा है, खुद पे वर्क किया है। और जब कोई इंसान खुद पे वर्क कर लेता है तो उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो खुद पे वर्क करते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरों पे दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारे वजह से हम ये नहीं कर पाए, तुम्हारे वजह से वो नहीं हो पाया, हम ऐसे जन्म लिए, तुम थे इसके पीछे रीजन। एक ऐसा इंसान जो हमेशा दोषारोपण करता है, दूसरों पे ब्लेम लगाता है, कभी अपने भाग्य पे, कभी किसी पे, लेकिन वो अपने ऊपर कोई वर्क नहीं करता है। और यही छोटा सा डिफरेंस हो जाता है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। एक अनसक्सेसफुल इंसान सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे दोषारोपण करता है, और जब दोषारोपण करके भी उसका पेट नहीं भरता है तो वो कलह कलेश पे उतर आता है, बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, घर वालों को परेशान करना शुरू कर देता है। और सिर्फ घर वालों को ही क्यों, वो हर किसी को परेशान करता है, अपनी नेक्स्ट से नेक्स्ट पीढ़ी को परेशान करता है। और वहीं कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर काम किया, तो वो इंसान कभी भी एक किसी को भी ठीक नहीं करता, वो खुद को ठीक करता है, वो खुद में रहता है, वो खुद को जानता है कि मैं ऐसा हूँ, उसको खुद पे विश्वास होता है। और जब एक इंसान अपने ट्रू सेल्फ को जान जाता है तो आपके अंदर ही भगवान छिपे हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। तो वो भगवान से मिल लेता है, और जब वो भगवान से मिल लेता है, परमात्मा के सानिध्य में आ जाता है, तो परमात्मा और वो एक हो जाता है। और जब वो एक हो जाता है तो फिर उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। वो ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वो इंसान लाइट में है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो ट्रू पाथ पे चल रहे हैं, व्हाइट लाइट को पकड़ के चल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्वयं महाकाल और महाकाली आपके माता पिता हैं, और वही आपको आगे ले जा रहे हैं। और आप नींद में चल रहे थे काफी टाइम से, हो सकता है कि आप इस 3D लेवल में नहीं जगे थे, पर आप जाग गए हैं। और जब आप जाग गए हैं तो आप लोगों को भी जगाना चाहते हैं। आप एक जागे हुए ऐसे इंसान हैं जो लोगों को भी जगाना चाहते हैं। जो नींद में चल रहा है समाज, जो भेड़ों की चाल से चल रहा है, जो एक दूसरे के पीछे चल रहा है, जो भीड़ चल रही है, उसको आप जगा करके एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप कोई ऐसे इंसान हैं। चलिए देख लेते हैं
और क्या मैसेज है आपके लिए? जय माँ काली, जय माता दी, हर महादेव। प्लीज बताइए और क्या संदेश है। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट आया है और जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो आया है पेज ऑफ कप्स। ठीक है, दूसरा है एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वैंड एंड फोर ऑफ वैंड इन रिवर्स। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ बता दूं आपको कि लोग ना आपकी खुशियों को आग लगाने में जरा भी पीछे नहीं हटते हैं। आपके जीवन में आप कोई ऐसे इंसान है कि आपके जीवन में जरा सी खुशियां आई नहीं कि लोग पहले ही, वो कहते हैं ना, गांव बसाने की लुटेरे पहले ही आ गए। तो उस तरीके की स्थिति आपकी हुई है। आप कोई ऐसे इंसान है कि हमेशा से, हो सकता है चाइल्डहुड से ही आपके जिंदगी में खुशियां दस्तक देती थी और उससे पहले ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि आपके जीवन तहस नहस हो जाता था, कष्ट से भर जाता था, उदासी मायूसी छा जाती थी, अकेलापन आ जाता था, कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाता था जिसको आप ठीक करने में ही लग जाते थे। एक नया ट्रॉमा खत्म नहीं हुआ, दूसरा लग जाता था। ऐसा ऐसा लगा जैसे शनि की 7.5 चल रही हो। ऐसी चीजें आपके जीवन में हुई हैं बारंबार, और वो आपके करीबी ही थे जिन्होंने ऐसा किया है हर बार। इवन कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके तरह हो, जो आपको तरह आपको सपोर्ट करे, जो आपका सोलमेट हो, जो आपको, आपकी एनर्जी का कोई इंसान आपको मिले। वो कभी नहीं चाहा कि आप भी खुश हो, आप भी किसी को बातें बता पाए, आप सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ने आपको घेरा हुआ था हमेशा से। आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं थी दूर दूर तक। कोई भी खुशी आती थी तो वो गम में ही बदल जाती थी, और वो खुशियां भी गम में ही सिमट जाती थी। वो खुशियां भी आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते थे। इवन कि हो सकता है कि आपकी जो शादी भी हुई हो वो शादी जैसी ना लगी हो। आप अगर मेल है फीमेल है, आपकी शादी शादी जैसी ना लगी हो, आपको लगा ही नहीं हो कि आपकी शादी हुई हो। आपके बच्चे हुए तो आप कभी खुश नहीं हो पाए उस तरीके से जैसे कि हर पेरेंट्स होते हैं। आजकल तो चलता है सोसाइटी में, चल रहा है, अभी नया ट्रेंड आया है समाज में कि मैटरनिटी के लिए हर मंथ में अलग अलग फोटो शूट होता है, लास्ट एंड तक फोटो शूट होता है, सब कुछ फोटो में ही है। तो पहले आप कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कोई भी चीज अच्छे से एंजॉय नहीं किया, ठीक है, और आपको ऐसा लगता कि हमारा ही भाग्य खराब है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप ऐसा सोचते कि हमारा भाग्य खराब है या कुछ दोष है मुझ में ही जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। पर ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड, आपके भाग्य को ना हमेशा कोई ना कोई कंट्रोल करने की कोशिश करा है। आपके स्वतंत्रता को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है हमेशा से। आपके फ्रीडम को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपके धन को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। आप एक हायर सोल हैं, उस बात को कंट्रोल करने की कोशिश करी है कि आप हायर सोल, हायर थॉट ना रख पाए, वो थॉट दूसरों तक ना पहुंच पाए, उसको लेकर के हमेशा कंट्रोलिंग चली है आपके जीवन में। और 8 नंबर भी आया है। आपके जीवन में कोई ग्रहण लगाना चाहता था हमेशा से, ठीक है। कुछ 8 लोग हो सकते हैं, कोई 8 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में ग्रहण का काम कर रहे हैं। ये कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके तरफ हमेशा आते थे ऑफर लेकर के, प्यार जताने के लिए, कुछ खाने पीने का सामान लेकर के कि आप खा लो, मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाया है, हम आपकी परवाह करते हैं, आप बीमार तो नहीं हो, आप कैसे हो। ये चीजें ये लोग सिर्फ दिखावा के लिए करते थे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावा के लिए करते थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप इनका फायदा उठाइए, ये आपका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया था कि आप एक इनोसेंट सोल हैं, ठीक है। आप एक इनोसेंट इंसान हैं, आप किसी की भी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात ये लोग, इन लोगों ने जान लिया था। क्वीन ऑफ वैंड ये बताता है कि एक टाइम पे ये लोग काली क्रिया कर करके आपके भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे थे हमेशा से। आपके जीवन में मायूसी छाई रहे, खुशियां कभी दस्तक ना दे, कोई भी खुशी आप इंजॉय ना कर सके, ये चीजें इन लोगों ने की। लेकिन देखिए उनकी काली क्रिया कितनी छोटी हो गई है आज आपके सामने। ये आप हैं और ये उनकी काली बिल्ली है। मतलब काली क्रिया अब आपके सामने छोटी पड़ गई है। उनकी काली चालें, उनका षड्यंत्र किसी भी रूप में वो अब आपके सामने इतनी छोटी पड़ गई हैं
कि आप उनको रूल करते हैं। वे शक्तियां भी आपसे कुछ मांगने आ जाती है। अगर कोई काली शक्ति आपके ऊपर छोड़ी जाती है तो वो काली शक्तियां भी आपके वश में हो जाती है। अगर वो काली शक्तियां उनके तरफ से आई थी तो आप उनको रूल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतना आप पावरफुल हो चुके हैं, आप कोई ऐसे इंसान हैं। और ये सारी चीजें इसीलिए हुई हैं क्योंकि आप एक पवित्र सोल हैं, आप आजाद सोल हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन के बच्चे हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन है, उनका हाथ है आपके सिर पे। एक टाइम पे हो सकता है 8 सालों से ये जो चक्र है ना, ये जो साइकिल है 8 सालों से चल रहा है। ठीक है, और ये 9वां साल है, 9वां सॉरी मंगल का साल है। 9वां सब कोई बोलता है कि 9 नंबर मंगल का होता है। तो ये जो साल है ना आपके लिए, ये आपके जीवन में ऐसे लोगों को, आपके भाग्य का पहिया घुमा रहा है, ऐसे लोगों को आउट कर रहा है जो एक पैटर्न चला आ रहा था, जहां लोग आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, उदासी मायूसी दे रहे थे। ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। और यही भगवान का, खुदा का, ईश्वर का, परमात्मा का न्याय है आपके लिए। आपके फैमिली, आपका जो भी फैमिली है, उस भगवान ने उसको आपको ये बनने का वरदान दिया है कि आप हमेशा समृद्ध रहें, सुखी रहें, महाधनी रहें, और प्यार ही प्यार आपके ऊपर बरसाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को फेस किया है। अब और नहीं, कोई भी आपकी खुशियों में नज़र नहीं लगा सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर को आपसे नहीं छीन सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकता है, आपको खराब नहीं कर सकता है, आपका शुक्र नहीं खराब कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी आपका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी आपका यूज नहीं कर सकता है क्योंकि आप एक स्वतंत्र सोल है। फ्रीडम, आप एक ऐसे सोल हैं जिनका जन्म ही हुआ है अपने समाज में, लोगों के बीच में जो चली आ रही परंपरा है, जो कुरीतियां हैं, उसको तोड़ने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रेंथ वाले इंसान हैं जो अपनी आज़ादी के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकाएंगे। ठीक है, वो जानते हैं कि ये आज़ादी आपको मिली है और इसका कैसे यूज़ करना है। कभी भी आप अपनी आज़ादी का गलत यूज़ नहीं करेंगे किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए। आप एक ऐसे इंसान हैं क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप कंप्लीटली गाइडेड हैं एंजल के द्वारा। सो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से ये रीडिंग मैच करती है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।